रेज योर वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस को रेज करने का मतलब क्या है? अपने को हमेशा जॉयफुल, ब्लिसफुल, माइंडफुलनेस की स्टेज में रखना, अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी हमारी लो क्यों होती है, क्यों हम दिन भर दिन अपनी फ्रिक्वेंसी को लो कर रहे हैं। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है इमोशनल, मेंटल डिस्टर्ब होना। जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं ना, तो हमारे मेंटल पे उसका पैटर्न बनता है कि हम किस टाइप की इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं। साइंटिफिकली अगर आप देखा जाए, हम एनर्जी बीइंग्स हैं। हमारे सराउंडिंग में एनर्जी फील्ड है। हम किस टाइप की एनर्जी को छोड़ रहे हैं, हम किस टाइप की एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, ये सब हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेज पे डिपेंड करता है। हम क्या सोच रहे हैं और उस सोच का हमारे माइंड पे क्या पैटर्न बन रहा है, क्या हम छोड़ रहे हैं उस माइंड पे। जब अगर हम इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो हमारी मेंटल स्टेज भी स्ट्रांग होगी। ये जो डिप्रेशन है, ये जो बीमारियां हैं, डिजीज़ है, इसका मेन कारण क्या है? इमोशंस का वीक होना। जब हम लो वाइब्रेशंस में रहते हैं, जब हम लो एनर्जी क्रिएट करते हैं, लाइक डर, गिल्टी, प्राउड। प्राउड भी एक लो वाइब्रेशन है। प्राउड अहम। हमें अपने थॉट पे वर्क करना है कि हम किस टाइप की वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं। आपको पता है, जो परमात्मा है उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए हमें उसी की तरह करुणामय, अनकंडीशनल लव, ब्लिसफुल, आनंद, जॉयफुल ऐसी स्टेज में रहना पड़ेगा। तो जब आप अपने थॉट पे वर्क करते हैं, आप मिरेकुलस थॉट सोचते हैं, आप को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। जैसे मुझे किसी ने बुरा कहा, किसी ने मुझे गलत बोला, मुझे उसके बोलने से क्या महसूस होता है वो मुझे सोचना है। क्या मैं उसके बारे में कुछ गलत सोच रही हूँ या अपने थॉट पैटर्न ऐसे बना रही हूँ लो फ्रिक्वेंसी के, मुझे ही क्यों ये लोग ऐसा बोलते हैं, ये लो फ्रिक्वेंसी की थॉट है। बट जब आप इसी सिचुएशन को एक पॉजिटिव और मिरेकुलस थॉट में सोचते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोले, और अगर कोई मेरे से लड़ता है ना तो जाके उसको हक कर दो। आपकी तो फ्रिक्वेंसी चेंज है ही, आप सामने वाले की फ्रिक्वेंसी भी चेंज करेंगे, वो चीज वहीं पे खत्म हो जाएगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अपने ऊपर तो वो चीज आने मत दो, वो थॉट आने मत दो। मिरेकुलस थॉट सोचो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। तो सीधा सा फंडा ये है कि जब भी हम ऐसी लो डिजास्टर थॉट क्या होती है? किसी के बारे में गलत सोचना, जेलस, गिल्टी में रहना, डर, प्राउड कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, अहम, मैं सब कुछ, मैंने पढ़ाई करी, मैंने ये किया, मैं टॉपर हूँ, ये भी आपकी फ्रिक्वेंसी लो करता है। क्योंकि वहाँ परमात्मा जो है ना, वहाँ पे आपको निर्मल, निस्वार्थ, जहाँ मैं भी नहीं है, ऐसी फ्रिक्वेंसी आपको अपनी रेस करनी है कि मैं तो करता हूं ही नहीं, जो कर रहा है वो तू है, तूने मुझे यहां भेजा है, तो मैं कौन हूं करने वाला। ये कर्ता का भाव जो आपके अंदर आता है ना, ये आपकी फ्रिक्वेंसी को लो करता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ इस दुनिया को, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। क्यों इतनी टेंशन लेनी है, क्यों इतना बर्डन लेना अपने ऊपर।
अगर आपके साथ कोई भी सिचुएशन है ना, अपने ऊपर मत लो कि मेरी वजह से ऐसा हुआ या मैंने ऐसा किया। पूरा समर्पण भाव में आ जाओ और उस परमात्मा पे छोड़ दो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तू देख। क्योंकि जब आप कर्ता बनते हैं तो आप पूरा का पूरा बर्डन, इस संसार का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं और आप अपने को लो कर लेते हैं। तो जब आप कर्ता भाव से हट के निस्वार्थ भाव में, समर्पण भाव में आएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप ही रेज होगी। आप माइंडफुलनेस, ब्लिसफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, जॉयफुल की स्टेज में रहेंगे। तो आई होप आपको अपनी फ्रीक्वेंसी लो कैसे होती है, क्यों होती है, क्या कारण है, इतना तो समझ आ ही गया होगा। प्लीज़ आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आगे भी बहुत कुछ है जो भी जानना बाकी है। मैं आशा करती हूँ कि आप आज से ही अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करने में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रेज योर वाइब्रेशंस।